नबी खुदा की शान का मजहर होता है, उसी तरह वली नबी की शान का मजहर होता है। तो सोचो इंसान जो उससे भी आला है, उस इंसान के मौला होने का आलम क्या होगा। हाज़रीन मुकर्रम, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें भी मौला बना दिया। अब जरा ध्यान कीजिए, जो अगली बात है वो बड़ी खास है। मौला जिब्रील को भी बनाया। अब एक तो मौला ये है ना जो कुरान ने जिक्र किया, अब तवज्जो करना, एक मौला होने का ऐलान गदीर खुम के मकाम पे भी हुआ। मुझे लगता है कि आप इस मामले में थोड़े से ढीले हैं। इस मामले में जो मामला आगे आ रहा है इसमें थोड़े से ढीले। ये गदीर खुम क्या है? गदीर खुम एक तालाब, एक मुकाम का नाम था। तो आका जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख सहाबा का इज्तिमा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने 1.25 लाख सहाबा के इज्तिमा में अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर फरमाया, मान तुम तो मौला हो, बहादा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब खुदा भी मौला हो गया, जिब्रील भी मौला हो गया, साले मोमिन भी मौला हो गए, मुस्तफा भी मौला हो गए, अली और मुर्तजा भी मौला हो गए, मोमिन भी मौला हो गए। इसका मतलब है कि मौला का माना अगर मददगार है तो मोमिन भी मदद करता है, अली भी मदद करता है, मुस्तफा भी मदद करता है, जिब्रील भी मदद करता है, बाकी मलाइका भी मदद करते हैं। ये सारी सिफात होने के बावजूद, सारी क्वालिटीज होने के बावजूद जिसने अल्लाह के सिवा किसी और को इलाह माना वो मुशरिक हो गया। बस उसके सिवा किसी और को इलाह नहीं मानना। और वो भी यही फरमा रहा है कि इनमें से मैंने अपनी सिफात का फैज़, सिफत विलायत का फैज़ इन सब को दे दिया है। अब जो मेरे साथ किसी को शरीक ठहराएगा वो मुशरिक हो जाएगा। जो इनकी विलायत का इनकार कर देगा तो वो कुरान की आयत का इनकार है, और जो कुरान की आयत का इनकार करे वो कौन होता है? लिहाजा हम ना इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं। जाग रहे हैं ना सारे? हम ना इधर जाते हैं ना हम ना उधर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हैं, ना कुरान के इस तसव्वुर की नफी करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम तो उस उम्मत में से हैं कि जिस उम्मत के बारे में आका ने फरमाया उम्मतम वसतन लितकूनू। हम तो वो उम्मत वस्त हैं जिसके बारे में कुरान ने भी कहा, और आका जो जहां इत्तिदाल वाली उम्मत, दरमियान वाली। क्योंकि इधर जाए तब भी ईमान की बर्बादी, इधर जाए तब भी ईमान बचता है एतदाल पर रहकर। बोलिए, ईमान बचता है एतदाल पर रहकर। जो इधर फरकता हुआ चला जाए वो भी गया, जो इधर चला जाए बोलिए वो भी गया। बचता वही है जो मोतदिल रहता है। और आज के दौर में अल्लाह की इज्जत की कसम कोई माने न माने, हम ना इधर वालों के पीछे भागे ना इधर वालों के पीछे भागे, हमने मोतदिल रहकर मुस्तफा के दीन का पैगाम दिया और रहे एतदाल पर। बोलिए रहे एतदाल पर, ना इधर गए बोलिए ना उधर गए। अब हाज़रीन जी एहतशाम, मैं इस लफ्ज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। अगली बात बड़ी खास है। वो क्या कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये मददगार भी हो गए, करीब भी हो गए, वली भी हो गए, दोस्त भी हो गए, और याद रख ले हाजत रवा भी हो गए, मुश्किल कुशा भी हो गए। इस पे आके परेशान हो गए हैं सारे। भाई अल्लाह के सिवा किसी और को सिर्फ इलाह नहीं मानना। क्या? अल्लाह के सिवा किसी और को सिर्फ इलाह, भाई उसके सिवा किसी को इलाह नहीं मानना। बाकी अपनी सिफात का फैज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको अता किया। बोलिए, अल्लाह ने बाकी सबको अता किया। उसकी चंद मिसालें कुरान से मैं दे देता हूँ। जब बारगाह खुदाबंदी से ये फैज़ मिलता है तो मिसाल के तौर पे क्या फैज़ दिया होगा। जैसे अल्लाह समीउन है। क्या है? समीउन है। समीउन तो ये आम मोमिन भी है, हर इंसान है समीउन। समीउन का माना है सुनना। बोलिए क्या है? सुनना। तो अगर अल्लाह सुनता है तो आप नहीं सुनते। बोलिए वो बसीर है।
اگر وہ دیکھتا ہے تو آپ بھی تو دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی صفات کا فیض مخلوق کو بھی، بولیے سارے، مخلوق کو بھی دیتا ہے۔ ہاں ایک فرق ہے کہ ہر کسی کو برابر نہیں دیتا، آئے ہائے، کسی کو، ہر کسی کو برابر، حد بندی ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو اس سے زیادہ، کسی کو اس سے زیادہ، یہ اس کے ہاں فیصلے ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ وہ سلسلہ انبیاء سے شروع کرتا ہے، بولیے کہاں سے شروع کرتا ہے؟ انبیاء سے شروع کرتا ہے۔ اور یاد رکھ لے، ولی در حقیقت نبی کی شان کا مظہر بن کے دنیا میں چمکتا ہے۔ یہ جملہ ذہن میں باندھ لینا ہے کہ ولی نبی کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ جیسے سب سے بڑی شان والا تو خدا ہے نا، بولیے کون ہے؟ خدا سب سے بڑی شان والا ہے۔ تو اب جتنے آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے، تو آپ میں سے کسی ایک سے بھی پوچھ لے، بتا وہ بڑی جو شان والا ہے اس کی شان ہے کیسی؟ دکھا، کوئی دکھا سکتا ہے؟ بولیے کوئی دکھا سکتا ہے؟ آؤ، دکھا تو نہیں سکتا مگر بتا تو سکتا ہے۔ بولیے دکھا تو نہیں سکتا، بتا دو تو میں بتا دیتا ہوں اس کی شان کیا ہے۔ یاد رکھ لیں، نبی خدا کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ 1.25 لاکھ نبی جو اللہ نے بھیجے، وہ 1.25 لاکھ ہی خدا کی شان کا مظہر بن کے آئے۔ اور جو جیسے نبی خدا کی شان کا مظہر ہوتا ہے، اسی طرح ولی نبی کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ نبی خدا کی شان کا مظہر اور ولی نبی کی شان کا مظہر، اور ہر دور میں یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے چلایا۔ اگر کسی نے موسیٰ علیہ السلام کی شان کو جانچنا چاہا، دیکھنا چاہا، تو اللہ نے فرما دیا، بتا دیا، سمجھا دیا، بس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولی خضر کی زیارت کر لو، جو اس کی شان ہے، وہ چونکہ موسیٰ کی شان کا مظہر بن کے آیا ہے۔ اگر کسی نے سلیمان علیہ السلام کی شان کو تکنا ہو تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی حضرت آصف بن برقیہ کی شان کو دیکھ لے، وہ سلیمان علیہ السلام کی شان کا مظہر بن کے آیا ہے۔ یہ زمانے چلتے گئے، کائنات کے کل ولی، کائنات کے کل ولی مصطفیٰ کی شان کا مظہر بن کے آئے۔ سبحان اللہ، توجہ، کائنات کے کل ولی آقا کی شان کا، بولیے سارے، آقا کی شان کا مظہر بن کے آئے۔ ہاں سارے ولی حضور کی شان کا مظہر ہے، مگر سیدنا غوث العظم مصطفیٰ